तेज़ स्टॉर्म आया ना कि फ्यूलिंग करवाते हुए मेरी उंगलियां जो थी ना वो जम गई थी थोड़ा सा। अब ट्रक भी मैंने वो देखी कितनी जल्दी जल्दी जाना है इससे पहले कि वेदर ज़्यादा ख़राब हो। तो मैं बड़ी मुश्किल से ट्राई कर रहा हूँ इसलिए इसकी बर्फ़ में वो होकर ही नहीं चल जाइए ये भी उतारो ये भी कुछ तो ये। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के ना मोबाइल का है मेरा ये, इस टाइम सुबह के 10:19 हो रहे हैं और मेरे पास 11 बजे जो है ना मेरे आवर्स आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगी। मैंने अपना बेड वगैरह जो है वो सेट कर दिया है और अब अपने पर्दे हटाते हैं, बाहर के हालात देखते हैं कि हमने रात को जहाँ पे ट्रक खड़ा किया था वो बना क्या है। पर्दे अपने हटाते हैं और बाहर की सिचुएशन देखते हैं क्या है सिचुएशन। भाई धूप तो फुल तेज़ है बाहर। पर्दे हटाओ जल्दी जल्दी। जितने ट्रक खड़े हुए थे रात को सब गायब हैं, मैं अकेला ही हूँ, इसलिए कि मैं ही तो एंड में आके खड़ा हुआ था। एक साइड मेरी सही हो गई है, दूसरी साइड जो है ना इसको भी लगाओ पर्दे। पीछे करो, सेट हो गया। शावर बुक कराते हैं और फटाफट शावर लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से ट्रक से। शावर बुक करा देते हैं, कहीं ये ना हो कि शावर ही जो है ना वो हो। मेरे से गलती हो गई है, मैं कॉफ़ी का कप नहीं लेके आया। मैंने वापस अपना ट्रक जो है वो उधर लेके नहीं जाना, पीछे जहाँ पे पोल है, और ट्रक मेरा वो सामने है। शुक्र है इधर ही याद आ गया मुझे, नहीं तो मुझे ट्रक पूरा घुमा के फिर उधर लेके आना पड़ना था और टाइम ज़ाया हो जाना था। कप कॉफ़ी का पकड़ते हैं। कप मैंने ले लिया है और ये फ़ोन आ रहा है किसी का। किसका फ़ोन है ये? कंपनी से फ़ोन है, सुनते हैं क्या कहते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। हमारे भी क्या हाल है? ओके हो गया, चले से ठीक है। हाँ हाँ कल रात पहुँच जाऊँगा। हाँ मुझे कंपनी से कॉल थी। मैं ये उन्होंने कहा था पहले ना कि आपने ट्रेलर जो है ना एक स्विच करना है। बिल्कुल 100 किलोमीटर पे था, वो कंपनी का ट्रक ख़राब हो गया था तो वो ट्रेलर मैंने लेके यार्ड पहुंचता था, इसी की उसकी डिलीवरी जो है ना वो आज ट्यूसडे या थर्सडे को थी। तो मगर अब दोबारा उनकी कॉल आई है, वो कहते हैं वो किसी और से हमने स्विच करवा दिया, सीधा यार्ड आ जाओ। मैंने कहा ओके ठीक है। तो ये देखें रात को जो था ना, ये सारी बाहर की जो रोड है ना सब कंस्ट्रक्शन इन्होंने बंद की हुई है। तो जाते हुए भी ना मुझे यहाँ से कहीं से निकलना पड़ेगा। कोई ट्रक मेरे आगे जा रहा होगा ना उसको फॉलो करूँगा मैं, इसलिए कि वापसी जो है ना मैं हाईवे के ऊपर यहाँ से चढ़ नहीं सकता। हाईवे वो ऊपर नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा ट्रक जा रहे हैं ऊपर से, वो हाईवे है, मैंने उधर चढ़ना है। पर उस पर चढ़ने के जितने भी रास्ते हैं इन्होंने यहाँ से बंद किए हुए हैं। तो जाते हुए भी ना मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए इन्होंने ना ये येलो रंग के जो बोर्ड लगाए होते हैं ना डिटोर, जब इन्होंने ट्रैफिक बंद करनी होती है ना तो ये वाले जो ये येलो है कि ऑरेंज है, आई डोंट नो, ओह सॉरी ये ऑरेंज ही है। तो ऑरेंज लिखा होता है डिटोर, तो ये हमने फॉलो करना होता है। तो इसके ऊपर जो है ना फॉलो करके ये मुझे बाहर हाईवे पे निकालेगा। वो देखें वो ट्रक जा रहा है, सारे ट्रक ना उधर को मोड़ रहे हैं। हाईवे इस साइड पे है मगर सारे ट्रक उधर को जा रहे हैं, तो मुझे उधर से जाना है, कहीं से बाहर निकल के हाईवे पे दोबारा चढ़ना पड़ेगा। तो कोई नहीं, चढ़ लेंगे। और रात को जो है ना जब इस तरह का गैस स्टेशन होता है ना, बड़ा गैस स्टेशन है ये ना, 100 से ऊपर यहाँ पे पार्किंग है, ट्रकों की पार्किंग है, जैम पैक था। मगर इस तरह का बड़ा वो होना गैस स्टेशन, तो उसके ऊपर मैं पार्किंग कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता हूँ। उसमें मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, जिसकी वजह से मैंने अच्छी जगह पे देखें पार्किंग लगा दी थी, बिल्कुल सेफ़ पार्किंग थी। मगर उससे पहले वाले जिस गैस स्टेशन पे मैं गया था ना वहाँ पे 50
सिर्फ पार्किंग ही थी, तो वहाँ पे तो कुछ चांस ही नहीं बन रहा था लगाने का, तो इसकी वजह से मुझे इधर आना पड़ा। चलते हैं, शावर लेते हैं। जो ट्रेलर स्विच करना था वो भी चलो अब नहीं करना, वो तो वैसे मसला भी कोई नहीं था, वो 100 किलोमीटर आगे लेफ्ट के गैस स्टेशन पे खड़ा हुआ था, वो मैंने स्विच करके आ जाना था, 5 मिनट का ही काम था वो। तो चलते हैं अंदर और जाके शावर लेते हैं, शावर बुक कराते हैं। अभी मैं शावर ही नहीं बुक कराया, भूल ही गया था, ये ना फुल हो गए हैं सारे। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हैं 3 है भाई शावर, अभी फटाफट ही देखना, अभी आवाज़ आनी है शावर की। चलो ये आ गई, ये आ गई। शावर नंबर 8 है, अन्य वाह शावर है, इसका मतलब 8 है शावर नंबर। किधर गया? 4 5, ये आ गया 8, और मेरा कोड है 85669, 85669। ये लो खुल गया। चलो, बड़े ह्यूज शावर है, ह्यूज, साफ़ सुथरे, सारी वैसे साफ़ सुथरे होते हैं मगर कईयों की स्पेस कम होती है। तो शावर लेते हैं, फटाफट ड्राइव पे निकलते हैं। बहुत ड्राइव है, 2000 किलोमीटर है, तो ड्राइव करते हैं। शावर मैंने ले लिया, फटाफट ही अपना जो है ना कप धोते हैं। ये है, धो इसे। पानी कितना स्लो आ रहा है यहाँ पे यार, ये क्या बकवास है। दूसरा खोलो ठंडा, वो सही है। गर्म पानी बहुत स्लो आ रहा है, कि तो बंद ही ना हो जाए। सोप लो, ये इनका कपड़ा धोने वाला, अच्छी तरह धो कप। ढक्कन भी धो इसका। जितनी जो ब्लैक कॉफ़ी होती है ना, ये जम जाती है, इसको बड़ी अच्छी तरह नहीं ना धोगे तो कप ऐसा ऐसा काला हो जाएगा। और जो साबुन है ना, इसको भी अच्छी तरह निकालो बाहर, नहीं तो कॉफ़ी में से स्मेल आती है साबुन की। और पानी जो मैं गर्म डालता हूँ ना इसके अंदर, वो इसलिए डालता हूँ कि जो स्मेल होती है ना साबुन की, फिर वो ख़त्म हो जाती है। गर्म पानी लो, गर्म पानी। अब गर्म पानी से डालने से क्या होगा, इसकी जो साबुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। कॉफ़ी मेरी है, पानी गर्म हो गया है, कॉफ़ी डालो और निकलते हैं। मेरा टाइम हो गया होगा और अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर में कॉफ़ी निकलती है ना, इसके पे भी करते हैं पैसे इनको। डन हो गया। कॉफ़ी बस है, कॉफ़ी पे झटका मार के सारा ख़राब करने लगी थी। बचत होगी। नैपकिन्स लो, नैपकिन्स मेरे पास कम है, ये चाहिए होते हैं नैपकिन्स। नैपकिन्स ले लिए मैंने। निकलो अब, फटाफट ही निकलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर। रुकना ही नहीं है इससे कि टाइम जो है ना ऑलरेडी हो गया। मेरा ऊपर हो गए होंगे 5-7 में। 11 बजे मेरे आवर्स बाकी आने थे, मगर वो इस टाइम 11:10-15 हो गए हैं। और इस टाइम भी मैं अभी ना टैक्सेस में हूँ, और मेरा ख्याल है कि 100 किलोमीटर के बाद जो है ना वो अरकानसास आ जाएगी स्टेट। और बाहर भी जो है ना मैंने पता नहीं कहाँ से निकलना, मुश्किल से निकलना। तो फटाफट ट्रक में बैठते हैं और जो है ना बाहर जाके रास्ता ढूंढते हैं कि रास्ता कौन सा मिलना है। ट्रक भी अभी पूरा चेक करना है, लाइटें लूटें जल रही है कि नहीं, इससे कि एवरी टाइम चेक करके निकलो। तो देखें मैंने पार्किंग कितनी ज़बरदस्त लगाई थी।
एंड सेट करके लगा दिया था। वो देखो ये ट्रक जा रहे हैं ना, मुझे इनको फॉलो करना पड़ेगा। डिटोर इधर है I-30 पे मैंने चढ़ना है। सामान अपना रखते हैं फटाफट। ये तो मेरी ELD जो है ना ये भी ऑन हो जाएगी, इंजन भी गर्म हो जाएगा। इसको यहाँ पे रखो। ओए घुसी नहीं आता ये। और मेरे पुराने कपड़ों का बैग ये है। सब कुछ इधर रखते हैं। ये भी ये एक बैग निकालते हैं शॉपर से कि मेरा जो कूड़ा है ना वो इतना ज़्यादा हो गया है। ये देखें, इसको जाते हुए मैंने फेंकना है। अभी यहाँ पे बिन्स होंगी, वहाँ पे पूरा ऐसे ही फेंक देना, ठीक है। और ये लगाते हैं यहाँ पे, इसको इधर रखो। ये नया लगाओ, नया आगे लगाना है, इसको भी साथ ही फेंकना है। ये भी फटा हुआ है, इसको भी साथ ही फेंको। लेकिन क्या मैंने कूड़ा इकट्ठा कर करके रखा हुआ है अपने ट्रक के अंदर। दूसरा निकालो, और भी है, इसको अंदर रखते हैं। ट्रक मैंने रात को मैंने फ़िश खाई थी, उसकी फ़िश की स्मेल आ रही है। डिओड्रेंट फेंकते हैं यहाँ पे, इससे कि मेरा जो एयर वो था ना, एयर फ्रेशनर, वो भी ख़त्म हुआ है, वो भी ख़त्म हो गया है। वो भी इस दफ़ा लेके आऊँगा मैं। ये सारे सामान अपने सामान इधर रखो। पासपोर्ट तो अपना देखते रहा करो भाई, किसी गिरी ना गया हो। बस इसको बंद करते हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं। ये अपना नेविगेशन साफ़ करो। ये तो मैं नेविगेशन जो है ना हर दफ़ा साफ़ करता हूँ। ये देखें, ये नीचे उतार के मैं रख देता हूँ जब रात को ड्राइव करनी होती है। सामने बेंच वगैरह, वहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे सारा। और इसको लगाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अभी 2000 से भी 20-25 किलोमीटर ऊपर पड़ा होगा, तो अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। सुबह सुबह काम पे निकले हैं, ट्रैफिक ने मत मार दी है। कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक दो ही काम हो रहे हैं बस। ये देखिए, सब जगह कंस्ट्रक्शन, खुदा पड़ा सब कुछ। और ट्रैफिक इतनी है, बल्कि इस हाईवे पे ट्रैफिक होती नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है आज। सुबह ही सुबह ट्रैफिक। अभी मैंने 30-40 किलोमीटर ही बस चलाया होगा मुश्किल से। टाइम भी काफ़ी ज़ाया हो गया और ट्रैफिक देखिए कितनी है, भगाया ही नहीं जा रहा ट्रक। रोडें देखें, हालत रोडों की क्या हुई है, खड़। और अब जो है ना, मेरी स्टेट भी चेंज हो रही है। मैं अरकानसास में एंटर हो रहा हूँ। उम्मीद है कि आगे जाके ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगी मेरी। ये देखिए, मैं अरकानसास में आ गया हूँ, एंटर हुआ हूँ। बोर्ड आ गया अरकानसास का। हाँ, थोड़ी ट्रैफिक भी खुल गई है, शुक्र है। तो पीछे तो बहुत ही ट्रैफिक थी। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। और अभी बहुत 1972 किलोमीटर पड़े हैं, 1972 किलोमीटर। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मैं मसूरी में हूँ और एंटर ही हुआ हूँ मसूरी में। मैंने ब्रेक लेनी है। हाईवे बिल्कुल क्लीन मिल रहा है मुझे, बिल्कुल भी रश नहीं है और एम्प्टी है। तो गैस स्टेशन ढूंढते हैं। गैस स्टेशन में ब्रेक लेनी है, इससे कि ब्रेक का जो है ना सिर्फ 2 घंटे मेरे रह गए हैं। 2 घंटे में मैंने लास्ट में ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक लेते हैं सबसे पहले। मेरी ब्रेक का टाइम हुआ, पर मुझे जहाँ पे ब्रेक मिली है ना, वहाँ पे लव का गैस स्टेशन कोई नहीं था, तो मैं फ्लाइंग जे पे रुका हूँ। ये देखिए, ये गैस स्टेशन है, काफ़ी बड़ा ह्यूज गैस स्टेशन है। ट्रक मैंने वहाँ पे खड़ा किया है और अंदर चलते हैं और अपनी कॉफ़ी लेके आते हैं। फ्यूल मुझे लगता है यहाँ पे सस्ता लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे लिखी होगी प्राइस। बहुत रश लगा हुआ है। अंदर चलते हैं और कॉफ़ी लेते हैं अपनी। कॉफ़ी लेते हैं अपनी
ये यहाँ से पानी लेते हैं पहले। कॉफ़ी मैंने ले ली है और कोलंबियन ही मुझे मिली है। नैपकिन्स लेते हैं और निकलो। ब्रेक का मेरा टाइम भी पूरा हो गया होगा, ठीक है, तो चलते हैं और ट्रक निकालो। भी मेरे पास आवर्स पड़े हुए हैं काफ़ी, तो मैंने गैस स्टेशन देखना है कि कौन सा गैस स्टेशन मिलता है मुझे जहाँ पे मैंने स्लीप लेनी है। वैसे मेरे पास 4 या 5 घंटे पड़े हुए होंगे, मगर गैस स्टेशन के बारे में मुझे नहीं पता। चलते हैं, सामने ट्रक है, ट्रक में बैठते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। देखिए अभी मेरे पास 5 घंटे होंगे मेरे पास, और देखते हैं कि हमारी ब्रेक कहाँ पे मिलती है और पार्किंग मिलती है कि नहीं। यहाँ पे तो बहुत रश है, निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। चलते हैं, ट्रक में जाके बैठते हैं। हाईवे बिल्कुल क्लियर मिल रहा है और अब जो है ना मेरी स्टेट भी चेंज होने वाली है और मैं स्टेट इलिनॉय में पहुंच रहा हूं। और मेरे पास अभी 4.5 घंटे पड़े हैं, तो मैंने पूरे 4.5 घंटे चलाना है। ये देखिए इलिनॉय का बोर्ड आ गया है और इलिनॉय के अंदर एंटर हो गया हूँ मैं। और अभी भी मेरे पास 1300 किलोमीटर पड़े हैं टोटल टोरंटो के, ब्रैम्पटन जहाँ पे मैंने जाना है अपने यार्ड के अंदर। मगर रात को ड्राइव का ये है कि बिल्कुल क्लियर है हाईवे। ये देखें इलिनॉय का आ गया बोर्ड। तो ड्राइव करते हैं और जाके गैस स्टेशन पे देखते हैं कि जगह मिलती है कि नहीं गैस स्टेशन पे, और कौन सी स्टेट के अंदर जाके मेरा टाइम ख़त्म होता है। तो जाके देखते हैं। अब टाइम मेरा ख़त्म हो गया और मैं गैस स्टेशन पे आया हूँ, और ये मेरे सामने जो है ना ये ट्रक लगा रहा है और इसने ऑलमोस्ट उसको हिट कर दिया ट्रक को, ठीक है ना। और वो उसको इस वाले को पता नहीं चल रहा और उसने उधर हिट कर दिया, और वो फिर भी घुसाई जा रहा है। उसका साइड मिरर वगैरह तोड़ देगा। वो देखिए कितना क्लोज है वो। लगा ही दिया। अब हम अपनी जगह ढूंढते हैं आगे जाकर। मुझे कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी, फुल जैम पैक हुआ है पूरा गैस स्टेशन पर। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, मैं वो एग्ज़िट है वहाँ से बाहर नहीं कर रहा था, तो एक गोरा है मेरे पास और आगे मुझे कहता है कि मैंने अभी अभी ट्रक निकाला है और वो एम्प्टी है पार्किंग। ये देखें यहाँ पे मैंने ट्रक खड़ा किया है और इतनी प्राइम पार्किंग मिली है। उफ, बैक भी 2 मिनट के अंदर ही हो गई है, इसलिए कि ये पार्किंग सबसे बेस्ट होती है। इसके अंदर बैक लगाना भी बहुत ही आसान होता है। और एक वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था, उसने दूसरे ट्रक को हिट कर दिया बैक करते हुए ना, इसलिए कि वो बड़ी कंजस्टेड जगह थी। पर कोई नहीं, शुक्र है हमें तो जगह मिली। मेरे पास तो मिनट भी सिर्फ 10 रह गए थे मेरे पास, तो मैं कहीं पे भी नहीं जाने जोगा था। तो अंदर चलते हैं, अंदर हाथ मुँह धोते हैं और आपसे अब सुबह मुलाकात होती है। मेरा अब जो है ना 850 किलोमीटर रह गया है। सुबह क्या उठना, सुबह तो ऑलमोस्ट हो ही गई है। इस टाइम सुबह नहीं है, इस टाइम तो बल्कि 12 बज रहे हैं। ट्रकिंग में तो ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता टाइमिंग क्या हो रही है। इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे मेरी आवर्स दोबारा आ जाएंगे। इनका डोर कहाँ पे है यार? लो जी, डोर ही नज़र नहीं आ रहा। इधर भी नहीं है, उस साइड पे होगा डोर। तो मेरे जो है ना आवर्स वो सुबह 10 बजे आ जाएंगे और सिर्फ 850 किलोमीटर है। तो उम्मीद है कि मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। तो आपसे अब जो है ना सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के तकरीबन कोई 9:30 बज रहे हैं और जो है ना मेरे आवर्स बाकी आने में 15-20 मिनट ही रह गए हैं। उठ तो मैं काफ़ी देर का गया था, पर शावर्स के अंदर लाइन बहुत लंबी थी। अब जाके मेरी बारी आई है, तो फटाफट शावर लेते हैं। रात को ये गैस स्टेशन था जहाँ पे मुझे बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली थी और वो मेरा ट्रक खड़ा है।
और ठंड हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो और यहाँ से जो मेरा यार्ड है ब्रैम्पटन कनाडा, वो सिर्फ 850 किलोमीटर है। तो फटाफट शावर लेते हैं और निकलते हैं। आज बस थोड़ा सी चलाना है और घर पहुँच जाना है। तो शावर लेते हैं फटाफट। शावर मैंने ले लिया है, कॉफ़ी लेते हैं और मैंने एक प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट लेते हैं और निकलते हैं बस। कॉफ़ी भी मुझे मेरी वाली मिल गई है। यहाँ पे जो है सबवे भी है और मैकडॉनल्ड भी है। कॉफ़ी बन गई है, इससे पहले कि कप ख़राब हो निकालो इसे बाहर। यहाँ पे रखो। ओके, एवरीथिंग गुड है। नैपकिन लेते हैं, इधर ही पड़े हैं, थोड़े से चाहिए। चलो प्रिंट लेते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। कैन यू प्लीज चेक योर ईमेल? सईद उस्मान। What was it? सैयद उस्मान। You got it? No, well, maybe. Is it an ACI? Yeah. This one? Yeah, exactly. You said only need one copy? Yeah, one copy, yeah. It just popped in. As I said no, then it popped right in. So we got it. I use my points. Thank you. प्रिंट मैंने ले लिया है और अब बस ड्राइव शुरू करते हैं, निकलना है फ़ौरन। देर हो गई और मुझे भी आगे भी रुकना है, उसकी फटाफट यहाँ से निकलना है। उसकी वजह ये है कि मैंने आगे से फ्यूलिंग भी करवानी है। यहाँ पे फ्यूल $4 पर गैलन लगा हुआ है और मेरे जो पास सिर्फ क्वार्टर फ्यूल रह गया है। रात को मैं डलवा नहीं सका था, हर जगह महंगा था फ्यूल, पर कोई नहीं। आगे गैस स्टेशन का पता है 200-250 किलोमीटर पे है, वो वहाँ से गैस डलवानी पड़ेगी, उससे आगे मेरा ट्रक नहीं जाएगा। सामने ट्रक आ गया है, बैठते हैं और फटाफट निकलते हैं, टाइम हो चुका है मेरा। ये देखें, ये रात को जब मैं अपने पर्दे लगाता हूँ ना, तो ये शेड जो है ये मुझे नीचे करने होते हैं, नहीं तो पर्दे नहीं लगते। शेड के पीछे अभी देख रहे हैं कैमरा लगा हुआ है। तो जब मैं सुबह ड्राइव शुरू करता हूँ तो ये जो है ना कैमरा, ये मैं हटाना भूल जाता हूँ और वाइल्ड ड्राइविंग इसको मैं मूव नहीं कर सकता। तो बार बार कंपनी से मैसेज आते हैं कि इनर कैमरा नज़र नहीं आ रहा है, इनर कैमरा नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई हटा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है इनर कैमरा। फटाफट अपना सामान रखते हैं। बाहर से मैं ट्रक चेक करके आ गया हूँ, एवरीथिंग गुड है और कोई मैं चीज़ भूल तो नहीं ना गया? नहीं भूला। ये इधर रखनी है चीज़ें, अपना सामान इधर रखो, कुछ भी भूलना नहीं है। ये रखो, ये रखो। इसको बंद करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये मेरा नेविगेशन है। साफ करो अच्छी तरह और लगाओ।
तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। 850 किलोमीटर है, गैस स्टेशन आ रहा है 200-250 किलोमीटर पे। फ्यूल मेरा आपको मैं दिखाऊं कितना नीचे चला गया। किस दिन सस्ते फ्यूल के चक्करों में ना मैंने फंस ही जाना है। ये देखें फ्यूल की सुई देखें कितनी नीचे है। हर जगह महंगा मिल रहा था, मैं उधर इसकी वजह से मैंने डलवाया नहीं है इसको। तो चले कोई नहीं, 200-250 किलोमीटर पे है आगे ना इंडियाना का है मेरे ख्याल गैस स्टेशन वो। तो वहाँ पे फ्यूल प्राइस काफ़ी लो होती है, तो वहाँ पे जाके फ्यूल देखते हैं कितने का। वेदर देखिए कितना गंदा हो गया है, स्नो फुल तेज़ पड़ रही है और तूफ़ान आया हुआ है बाहर। 5-6 दिन बिल्कुल सही रहा वेदर, और जब मेरी बारी आई है ना वापस जाने की कनाडा, तो इतना बैड वेदर हो गया है और स्टॉर्म चल रहा है। तो पर यह है कि बिल्कुल 20-25 किलोमीटर पे जो है ना गैस स्टेशन है, वहाँ पे चलते हैं। मेरा फ्यूल भी बिल्कुल एंड पे है, तो गैस डलवाते हैं और दुआ करते हैं कि ये फ्यूल जो है ना स्टॉर्म रुके। तो बहुत तेज़ स्नो पड़ना शुरू हो गई है अब। तो चलते हैं गैस स्टेशन पे। फ्यूलिंग के लिए रुका हूँ मैं, और इतनी तेज़ विंड चल रही है ना, तबाही फेरी पड़ी है। और मेरी आपको ट्रक की आगे लाइटें दिखाता हूँ, बिल्कुल बंद हो गई हैं स्नो की वजह से। आगे शीशा भी ख़राब हुआ है। तो फ्यूलिंग के लिए मैंने लगाया है, और साथ साथ अपनी लाइटें फटाफट साफ़ करते हैं। इतनी शदीद ठंड है, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा विंड की वजह से, तो अपनी लाइट्स जो है वो क्लीन करते हैं। फ्यूलिंग मैंने करवा ली है, और टम्परेचर जो है ना एकदम ही -15 पे चला गया है। इतनी तेज़ स्टॉर्म आया ना कि फ्यूलिंग करवाते हुए मेरी उंगलियां जो थी ना वो जम गई थी। ऊपर से अब ट्रक भी मैंने वो देखी कितनी दूर खड़ा किया है, और अंदर जा रहा हूँ कॉफ़ी लेने के लिए। कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं फटाफट। कनाडा में भी जो है स्टॉर्म बहुत ख़राब आया हुआ है। चल भाई खुल जा, अंदर जाएंगे ना सुकून हो जाएगा थोड़ा सा। डोर ही नहीं खुल रहा। हाँ सुकून होगा थोड़ा। कोई नहीं, आगे चलते हैं, कप रखते हैं और वॉशरूम से हाथ धो के आते हैं। यहाँ पे रखो कप, अंदर चलो वॉशरूम। उंगलियां गई हैं जम। चलते हैं अंदर। कप मेरा गर्म हो गया, मैं कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी भी मुझे मेरी वाली मिल गई है, और कुछ खाने के लिए भी लेना है। कुछ खाने के लिए भी लेते हैं। उसकी वजह यह है कि भूख बड़ी लगी है रास्ते में। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मगर ये मैंने लेनी नहीं है। हम वहाँ से आगे से कुछ लेते हैं। कॉफ़ी लो पहले। चलो बस, कप लगाओ, नैपकिन्स लो। पूरा हफ्ता जो वेदर था ना वो इतना बेहतरीन था, और जब मेरी बारी आई है ना घर जाने की, बर्बादियाँ लग गई हैं यार। उस दिन कौन से वाले बंद लिए थे, यहाँ पे थे, वो उठाए थे हमने, तो आपको याद होगा कि वो बड़े सही सेट रहे थे। किधर गया वो, मुझे समझ नज़र ही नहीं आ रहे इधर। वो देखते हैं, इधर ही होंगे, कहीं जा नहीं सकते। वो नीले रंग के डब्बे होते हैं, मुझे पता है उनका ना, इधर होंगे, इधर लगे होते हैं कहीं वो। इधर सारी चॉकलेट्स हैं, किधर लगे हैं वो? नीले रंग के होते हैं डब्बे, वो मैंने लास्ट टाइम लिए थे। वो इधर होंगे नहीं, वैसे पड़े तो होते हैं अक्सर हर जगह पे, मगर यहाँ पे नहीं है वो। ढूंढ लेते हैं, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो घरों घर ही खाली पेट ही चलेंगे, और कोई चॉइस नहीं है। नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। वो सम टाइम कुछ जगहों पे मिल जाते हैं, कुछ जगहों पे नहीं मिलते, तो इसे ओके है, रहने देते हैं। कोई नहीं, अब 600 किलोमीटर तो मेरा रह गया, घर जाके खाना खाना है। यहाँ पे शायद हो वो नहीं है भाई। यहाँ पे ये बाकी चीज़ें जो है बहुत मीठी होती हैं, ये बिल्कुल बकवास है। ये बिस्कुट खाने को मेरा बड़ा दिल कर रहा है, पर ये भाई मीठे शहद
उड़ा के रख देंगे, ये बर्बाद कर देंगे। जो डाइटिंग शाइटिंग की है ना, सब डन, एवरीथिंग डन। चलो कुछ भी नहीं लेना भाई, चलो ट्रक में चलो। तो बाहर निकल के तूफ़ान से भी पंगा लेना है। बाहर शदीद तूफ़ान चल रहा है, निकलते साथ ही जम जाना, देखना। खोलो, डोर खुल गया, बाहर विंड बड़ी तेज़ है। कैन यू प्लीज ओपन डोर? ओके, ओह थैंक यू सो मच ब्रो। बंदा था भाई, मेरे से तो डोर ही नहीं खुल रहा था। भागो, स्टॉर्म तेज़ होता जा रहा है बहुत, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। ट्रक की हालत देखिए क्या हुई भी है बर्फ़ से। लाइटें लूटें साफ़ है ना मेरी, साफ़ हैं। ये है, ओह भाई बहुत तेज़ विंड है, इतनी ठंडी या विंड है ना कि एंड है। निकलो, रुकना नहीं है आप। बहुत तेज़ विंड है भाई। बाहर जो है ना तबीयत साफ़ हो गई। उंगलियां ये देखिए, उंगलियां कैसी हो गई हैं। चलो निकलो, कहीं नहीं रुकना अब भाई, सोचना भी नहीं है रुकने के बारे में। 584 किलोमीटर है, ब्रेक पूरी हो गई है। ब्रेक की में वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास 5 घंटे 20 मिनट है। और जो है ना बॉर्डर यहाँ से 200-250 किलोमीटर है। तो बस ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से फ़ौरन। अभी जो रोड कंडीशन है ना इतनी बुरी नहीं है, तो इसके अंदर जो है ना जितना भी खींच के चला सकते हैं ना वो चलाना है। उसकी वजह यह है कि किस टाइम भी ख़राब हो सकती है बहुत ज़्यादा रोड कंडीशन ना। और अब जो है ना मेरा ख्याल है, हाँ हमारी जो है ना स्टेट भी चेंज हो रही है। और ये साइन बोर्ड आ गया है ओहायो का, ये देखिए ये ओहायो है। और अगर आप मेरे सामने जितने भी ट्रक देखेंगे ना फुल स्पीड भगा रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या है? कि उनको पता है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है ना इस वाले हाईवे से US 24 है, इससे बाहर निकल जाए। इसलिए कि यहाँ पे स्नो तेज़ हो गई ना, तो यहाँ पे रुकना पड़ जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। तो इस अब ओहायो में हूँ, ओहायो के पास सीधा मिशिगन और बॉर्डर। मगर जो मेरे 580 किलोमीटर अभी पड़े हुए हैं वो सारे ऐसे ही वेदर में गुजरने हैं। तो अल्लाह करे कि थोड़ा बीच में वेदर सही हो जाए तो सफ़र गुजरे। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि आगे कैसा वेदर मिलता है। वेदर कंडीशन इतनी बुरी से बुरी होती जा रही है, स्नो फुल तेज़ पड़ रही है। और जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ ना स्नो तेज़ से तेज़ होती जा रही है। फुल पीक को शूटो शूट चल रही है स्नो। और अब मेरा ख्याल है कि हाँ स्टेट भी जो है ना वो चेंज होने वाली है। और मैं अब एंटर होने लगा हूँ मिशिगन के अंदर। और यहाँ पे कहीं पे बोर्ड आने वाला होगा अभी मिशिगन का। यहाँ ये आ गया ऊपर देखें, मिशिगन का बोर्ड आ गया। मैं मिशिगन में एंटर हो गया हूँ। और अब जो है ना सिर्फ 70 किलोमीटर जो है ना बॉर्डर है बस। तो बॉर्डर क्रॉस करके देखते हैं कनाडा में क्या पोजीशन है वेदर की। तो चलते हैं और बॉर्डर पे जाके अब देखते हैं क्या बनता है। बॉर्डर पे मैं पहुंची हूँ, मैं खड़ा हूँ इस टाइम ड्यूटी फ्री पे। वो सामने ड्यूटी फ्री है, यहाँ से लेनी है बच्चे चॉकलेट्स। और दूसरा इशू पता है क्या है? ये मेरे जो वाइपर है ना, ये आप देख रहे होंगे, इस पर जम गई है बर्फ़ और ये साफ़ नहीं कर रहे। तो क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ये बर्फ़ कैसे साफ़ होगी इन वाइपरों की। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। यूँ बाहर डोर खोल के निकलना है और वाइपर किधर गया? वाइपर इसको यूँ करना है। अब जो है ना इसकी बर्फ़ जो है ना वो टूट गई है। अब ये देखिए सही साफ़ कर रहा है। ठीक है, तो अंदर चलते हैं और जाके अपनी चॉकलेट्स पकड़ते हैं। जल्दी जल्दी जाना है इससे पहले कि वेदर ज़्यादा ख़राब हो।
इसलिए कि वेदर तो ऑलरेडी ये देखें कितना ख़राब हुआ हुआ, स्नो पड़ती जा रही है, नीचे भी हालात ख़राब ही हैं। अल्लाह करे बॉर्डर क्रॉस करूँ ना तो वहाँ पे ना, इसलिए कि वो हाईवे बड़ा ख़तरनाक हाईवे है। कनाडा में एंटर होते ही ना तो वहाँ पे बर्फ़ बड़ी होती है। डोर कौन सा खुलना भाई, यही खोलो। ये देखो ये कि कौन सा बंदा इन्होंने बिठाया होता है यहाँ पे। अंदर चलते हैं, पहले वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद बाहर आएंगे। चॉकलेटें ढूंढते हैं। वॉशरूम इनके ऐसे ज़बरदस्त बने हुए हैं कि दिल रात को आप मैट्रेस बिछा के अंदर सो सकते हो, ऐसे कमाल वॉशरूम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, हैं कि नहीं। इधर आप मैट्रेस बिछा के सो सकते हो रात को। चलें हाथ धोते हैं और फिर निकलते हैं। ये चॉकलेटों का सेक्शन आ गया है और लास्ट में पता नहीं कौन सी चॉकलेट्स लेके गया था, मैं तो ये भी भूल गया। मे भी मैं ये वाली लेके गया था, कोई डेयरी मिल्क की। ये डेयरी मिल्क तो है ही नहीं, ये तो कोई और ही है, मगर इस दफ़ा कुछ और लेके जाना है। किट कैट जो है वो नहीं खाते ना, मैंने वापस रख देनी। उन्होंने कहना ले जाओ इसको, ये हमने बहुत खाई है। लेकिन के बाद चॉकलेटों की पहले इतनी वैरायटी होती थी, अब इनके पास ख़त्म हो गई है ये वैरायटी। ये ले लेते हैं यार, ये महंगी कितनी लगी है, $9। ये देखें लूटने, और ये है भी US डॉलर्स। ओके ये ले जाते हैं, $8 की लगी है। ओरियो ये मेरे उनको पसंद आएगी मे भी। और एक ले जाते हैं, ये कौन सी है, प्रीमियर चॉकलेट। ये ले जाते हैं, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। इसमें से कौन सा फ्लेवर लेना है, 3 फ्लेवर्स की हैं ये। ओके ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये 2 चॉकलेट्स ली हैं और निकलते हैं बस अब। टाइम क्यों लगाया था इतना इसने। आपको ये पहली दफ़ा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि इस जगह पे बॉर्डर से बाहर निकलते ही इतनी ट्रैफिक को, लाइफ में पहली दफ़ा देखा है। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि बॉर्डर निकलो आप और ऐसे जाम लगा हुआ है। एक्सीडेंट हो गया, मुझे लगता है कोई ट्रक श्रक ना स्लिप हो गया, दैट्स व्हाई ये सब कुछ हुआ है। अदरवाइज़ होता नहीं है कभी भी। यहाँ पे रीफर चलाना है, अपना रीफर चलाते हैं। ट्रैफिक देखो कितनी है, जल्दी से। वेदर कंडीशंस जो हैं वो वर्स्ट होती जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा नीचे जो है ना ब्लैक आइस है या ग्रीसी हुआ है रोड। और उसकी वजह से पता है क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रक रोल ओवर हुए थे, तो जिसकी वजह से सब स्लो हो गए हैं। अब ट्रक कोई भी तेज़ नहीं चला रहा डर के मारे ना, और स्लो चला रहे हैं, इससे कि रोड कंडीशंस जो है ना वो बहुत ही बुरी हुई है। तो भाई अभी भी जो है वो 255 किलोमीटर पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि अब ये आगे कैसी कंडीशन। साफ़ हुई तो रोड तेज़ चलाना भाई, नहीं तो ऐसे ही चलाना है। तो आगे कंडीशन देखते हैं कैसी बनती है। कंडीशन जो है ना अच्छी होने के बजाय बुरी से बुरी होती जा रही है। और ट्रैफिक आप देखो ये इसलिए हुई हुई है कि गाड़ियाँ स्लिप, ट्रक रोल ओवर हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्लिपरी हुई हुई है। और जो मेरी लाइट्स है ना वो तो बिल्कुल ही बर्फ़ जमने की वजह से बंद हो गई है। स्नो की स्पीड देखिए कितनी तेज़ हो रही है। ये देखिए जैसे जैसे आगे जाते जा रहा हूँ स्नो तेज़ होती जा रही है। और दूसरा ये है कि मुझे रुक के ना सबसे ज़रूरी काम जो है ना वो अपनी लाइटें बर्फ़ से जम गई हैं, मेरी फोक लाइट्स भी और मेरी हेड लाइट्स भी, तो वो मुझे सही करनी है। और अभी तक किलोमीटर जो है वो 214 किलोमीटर पड़े हैं। मैंने कुछ भी नहीं चलाया आफ्टर क्रॉसिंग बॉर्डर। सो ध्यान से चलाना है इसलिए कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो चलते हैं बस। अब 5 किलोमीटर पे ना एक ऑन रूट आ रहा है, वहाँ पे रोक के मुझे शीशे अपने साफ़ करने हैं। यहाँ पे मैं शोल्डर पे रोक के नहीं कर सकता, इसलिए कि शोल्डर पे अगर मैंने रोका तो मेरा डिच में गिर जाएगा साइड पे।
उसने रुकना ही नहीं है ट्रक में ना, शोल्डर पे बर्फ़ जमी हुई है, तो शोल्डर पे रोकने वाली गलती तो मैं कभी नहीं कर सकता। मैं बगैर लाइटों की चला लूँगा, मगर ये गलती मैं नहीं करूँगा, वो सुसाइड है। तो चलते हैं, ये ऑन रूट आ गया है। और ये देखें, ये टोरंटो का बता रहे हैं कितना है, 236 किलोमीटर लिखा हुआ है टोरंटो। मैंने ऑलमोस्ट उधर ही जाना है, अब जो है टोरंटो के बिल्कुल साथ ही है। तो कोई नहीं, अब ये 5 किलोमीटर रह गया ऑन रूट, यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे रुक के अपना वाइपर भी सही करते हैं। देखो वाइपरों की क्या हालत है, ये वाइपर झाड़ने पड़ेंगे तो फिर ये सही होंगे, और अपनी जो लाइटें हैं वो सही करते हैं। और आपको दिखाता हूँ लाइटें हैं उन्हीं कैसी हैं। मैं गैस स्टेशन पे रुका हूँ टोरंटो के अंदर कह रहा हूँ, सॉरी, इधर कनाडा के अंदर मंजी घूमी हुई है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा। तो वेदर कंडीशन बाहर देखें क्या हुई हुई है। और जो है ना, ये जो मैंने आपको डॉट दिखाया था ना मेरा, कि मेरा शीशा पे हल्का सा डॉट पड़ा था, वो देखिए कितना फैल गया है। वो यहाँ पे भी पूरा फैल गया है, और वो उस साइड पे भी पूरा ही फैल गया। वो फैला पता है किस वजह से है? वो फैला है ये जो स्टॉर्म आया हुआ है, इसकी वजह से अंदर 100 हीट चल रही है, और ये एकदम ही फैल गया। तो ये अब नेक्स्ट ट्रिप पे मैं चलाए बगैर नहीं जा सकता इसको, सॉरी, चेंज कराए बगैर। और इसका ना सबसे पहले वो बाहर तो बहुत तूफान है, और मेरा ट्रक भी गलत खड़ा है, सॉरी भाई, पीछे से तो ट्रक आएगा वो मुझे हिट कर देगा। मुझे स्नो के अंदर ना कुछ भी नज़र ही नहीं आया, मुझे आगे लेके जाना है ट्रक। यहाँ पे स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे लेके जाना है ट्रक। इससे कि पीछे जो है ना किसी से ब्रेक नहीं लगनी, अन्य होते हैं ड्राइवर, आपको पता ही है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा पीछे करते हैं, कि यहाँ पे भाई पता है क्या है, आई डोंट नो ये क्या है यार, मेरे साथ आगे स्टूपिड खड़ा हो गया। ओके, इसको यार यहीं पे खड़ा रहने दो, आई डोंट केयर, इसकी कोई परवाह नहीं है। ये देखो, हम अपना काम करते हैं भाई, हमने अपनी लाइफ को सही करनी है। उनकी भी गाड़ी ख़राब हुई है, तो वो भी सही कर रहा है। बाहर जाओ, अब इनफ स्पेस है मेरे लिए, ठीक है। कोई मारेगा ना तो उसका सर भी हमने फोड़ देना। भाई ये लाइटें देखो, मैं लाइटें, फोक लाइटें तो भाई नज़र आ रही है मेरी, फोक लाइटें, ये है मेरी फोक लाइटें, ये मेरी लाइट्स हैं, इसे साफ़ करो। ये तो मैं अंधा हो गया, अंधा हो गया था। और ये ऐसे साफ़ भी नहीं होने वाली, पता क्या है, अंदर से पानी लेके आना पड़ेगा, उससे पानी ला के फेंकते हैं बोतल। ये नीचे वाली जो है ना फोक लाइट, ये तो हो ही नहीं रही सही, इसका बहुत ज़रूरी है इसको सही करना ना, कि अगर ये सही है ना, वो हो नहीं तो लाइटों को भी इशू चल गया। ये देखें, तो मैं बड़ी मुश्किल से ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए इसकी बर्फ़ ना वो कर ही नहीं चल रहा। ये भी पारो, ये भी कुछ सही है, शुक्र है यार, लाइटें मेरी थोड़ी सही हुई हैं। अब निकलते हैं बस। इधर की लाइट मेरी ओके हो गई है, ठीक है, ये लाइट भी सही हो गई है, और नीचे फोक लाइट भी सही हो गई है। निकलते हैं अब बस। अब देखिए मेरी लाइट्स कितनी क्लीन हो गई हैं, बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। पर मुझे एक काम और पता है क्या करना है, मुझे थोड़ी देर के लिए ट्रक रोकना है, और जो मेरा साइड मिरर है ना, मुझे इसको भी फिक्स करना है। देखिए ये जो है ना, इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग। ये देखिए साइड मिरर बिल्कुल ही अन्ना हो गया है, इसने मुझे अन्ना कर दिया साइड मिरर ने ना। तो इसको भी साफ़ कर लेंगे, फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए अभी भी 208 किलोमीटर पड़े हुए हैं, तो इसको साफ़ करते हैं। यार्ड के अंदर मैं आ गया हूँ, और स्नो जो है ना स्टिल पड़ती जा रही है। बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ, मंजी घूम गई आज मेरी। और ये देखे गाड़ी की क्या हालत हुई है, बल्कि मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, मगर वो भी बर्फ़ से जो है ना फुल भाई भर गई है। ये देखें, मगर शुक्र है शीशों पे से हट गई है, इसलिए कि अंदर हीट मैंने फुल तेज़ ऑन की हुई है, आगे से भी हट गई है, शुक्र है। और ट्रेलर मैंने ड्रॉप कर दिया है, और इसी के साथ जो है ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपको कैसा व्लॉग लग रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।